जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर आपको कुकीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कहा जाता है। और अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही है कि कुकीज़ एक्चुअली में होती क्या है और आप भी कंफ्यूज हैं कि इन्हें एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, देन आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। कुकीज़ का मतलब यहाँ पर एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो वेबसाइट सेंड करती है जब आप उस पर विजिट करते हैं। उसके बाद आपका ब्राउजर जो है उस फाइल को प्रोसेस करके स्टोर करके रख लेता है। और ये जो छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है या फिर कुकीज़ जो होती हैं, ये वेबसाइट को याद दिलाने में मदद करती हैं कि आपने लास्ट टाइम वेबसाइट पर विजिट किया था। ये आपके डिवाइस का यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करती है, देन उसके बाद फिर से वेबसाइट पर सेंड कर देती है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन कुकीज़ काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो सकती है और इनको ढूंढ कर डिलीट करना और ज़्यादा ईजी है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। सो मेन सवाल ये है कि वेबसाइट्स में कुकीज़ एक्चुअली होती क्यों है। वेल, वेबसाइट पर कुकीज़ इसलिए होती हैं ताकि बिजनेसेस उसका यूज़ कर पाएँ और उनको आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी का डेटा मिल पाए, ताकि एडवर्टाइजर्स कुकीज़ का यूज़ करके यूज़र की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएँ और उन्हें हाईली स्पेसिफिक एड्स को दिखा सकें। वेल, अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट्स आपको कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए क्यों कहती हैं। वेल, कुकीज़ में आप वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। और मेरी पॉपअप चाहे जितना भी अनोइंग क्यों ना हो, लेकिन ये आपको कंट्रोल देता है कि आप अपनी जितनी चाहें उतनी ही इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर सकें। और वैसे यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 टाइप की कुकीज़ होती हैं जिन्हें क्लासिफाइड किया हुआ है। पहली कुकीज़ होती है ड्यूरेशन। ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक आपके डेटा को स्टोर करके रखने वाली है। दूसरा होता है प्रोवेनियंस, जो कि होती है फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी कुकीज़। और तीसरा होता है पर्पस, जब आप देखते हैं प्रेफरेंस, स्टैटिस्टिक्स या फिर मार्केटिंग के ऑप्शंस कुकीज़ एक्सेप्ट करते टाइम। तो क्या आपको कुकीज़ और आपकी प्राइवेसी के बारे में वरी होना चाहिए। देखिए, जब बात कुकीज़ की आती है तब लोगों को अपनी प्राइवेसी रिस्क में आने का टेंशन रहता है, स्पेशली जब थर्ड पार्टी मार्केटिंग कुकीज़ की बात आती है, क्योंकि इस टाइप की कुकीज़ में सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें आपका ऑनलाइन बिहेवियर, प्रेफरेंस और आपकी लोकेशन होती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सीरीज ऑफ लोगों के पास होती है तो इसके भी काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि कोई आपकी उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज भी कर सकता है। लकीली अगर आप इस रिस्क को कम करना चाहते हैं देन आप थर्ड पार्टी कुकीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सो वेल, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कौन सी टाइप की कुकीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वेल, अगर देखा जाए तो आपको किसी भी वेबसाइट पर कुकीज़ एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है उसको रिजेक्ट करने का। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वो वेबसाइट आपको फिर ब्लॉक कर देती है वेबसाइट को एक्सेस करने से। वेल, देखा जाए तो कुछ कुकीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि नंबर 1 वो आपको एक्सेस दे देती हैं वेबसाइट को सर्व करने का। नंबर 2 और बहुत सी जगहों पर आपका जो एक्सपीरियंस है इंप्रूव भी हो जाता है। नंबर 3 कुछ जगहों पर लॉग इन करना काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाता है, क्योंकि वो वेबसाइट आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेती है। वेल, कुकीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले आप हमेशा पैडलॉक के सिंबल को देख ले कि वो वहाँ पर है या नहीं। ये आपको URL के जस्ट आगे मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि वेबसाइट सिक्योर्ड है एंड आपका डेटा प्रोटेक्टेड है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको किस टाइप की कुकीज़ को रिजेक्ट करना है। वेल, ऐसे कुछ ओकेजन हैं जहां पर आप कुकीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। वेल, आप थर्ड पार्टी कुकीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कौन एक्सेस कर सकता है, या फिर जहां पर आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जैसे कि जहां पर आपने बैंक इन्फॉर्मेशन अगर सेव की है वहां पर आप अपनी कुकीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वहां पर रिजेक्ट कर दीजिए। और देखा जाए तो ज्यादा कुकीज़ को भी एक्सेप्ट करने से आपका जो ब्राउजर और डिवाइस है स्लो हो सकता है। तो जितना हो सके कम कुकीज़ को एक्सेप्ट करिए। वेल, अगर आपने ढेर सारी कुकीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है तो आपका ब्राउजर स्लो हो चुका होगा। इन केस अगर आपका ब्राउजर स्लो हो चुका है देन इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ज्यादा ही कुकीज़ को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है और आप चाहें तो इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर की सेटिंग्स में जाना है। वहां आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कुकीज़ को, या फिर आप जा सकते हैं प्राइवेसी या फिर एडवांस टैब में। वहां पर आपको क्लियर कुकीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर वहां पर आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करके सारी कुकीज़ और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सो वेल, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि कुकीज़ क्या होती हैं, वेबसाइट्स पर क्यों होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और आपको कौन से एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। तो किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने से पहले इन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान में रख, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी पर्सनल इन्फो को एक्सेस कर ले। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हम नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे अगर आपको कुछ शेयर करना है तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।